नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर सुमन कमल मिश्र अपने YouTube चैनल इम्तिहान नोट्स पर आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूं। आज नेट JRF के सिलेबस में संलग्न देवरानी जेठानी नामक उपन्यास जो पंडित गौरी दत्त द्वारा लिखित और प्रकाशन वर्ष इसका 1870 है, उसी को बहुत ही संक्षेप में बना करके एक वीडियो के रूप में प्रस्तुत करने का प्रयास कर रही हूं। और यह उपन्यास इतना विशाल है कि उसको एक वीडियो के माध्यम से बता पाना मुश्किल काम है, लेकिन हमने परीक्षा को ध्यान में रखते हुए उसकी भूमिका को बताते हुए मुख्य मुख्य बातों की चर्चा करते हुए सुगम बनाने का प्रयास किया है और उसी को ध्यान में रखते हुए अति संक्षेप करने का प्रयास किया है। और इसी क्रम में हम थोड़ा सा इसे देख लेते हैं। यहां पर जो मुख्य पात्र है वो सर्वसुख है। सर्वसुख जो मेरठ के एक बनिया है, जिनकी अपनी दुकान है, पैसे की कोई कमी नहीं है। प्रारंभिक जीवन संघर्ष में बीता, किंतु बाद में संपन्न हो जाते हैं और शादी होती है। सर्वसुख के 4 बच्चे होते हैं। पुत्री पार्वती, दूसरी पुत्री सुखदेई, बड़ा पुत्र दौलत राम, उनकी पत्नी का नाम है ज्ञानो, छोटा पुत्र छोटेलाल और इनकी पत्नी का नाम है आनंदी। यद्यपि इसमें और भी पात्र हैं, बड़े पुत्र के भी बच्चे हैं और छोटे पुत्र के भी बच्चे हैं, वो हम बहुत विस्तार न हो सके। और क्योंकि ऐसे पात्रों की भूमिका को ज़्यादा परीक्षा में महत्व नहीं दिया जाता है, जिन पात्रों को परीक्षा में महत्व दिया जाता है उन्हीं को हमने यहाँ पर चर्चा किया है। इसके बाद अब हम यहाँ पर यह दर्शाना चाहते हैं कि 150 वर्ष पहले इस प्रकार का उन्मुक्त चित्रण तत्कालीन समाज का मार्ग प्रशस्त करने वाला माध्यम था, जो कि पंडित गौरी दत्त ने किया। यहाँ पर एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले जो समाज का एक कटु सत्य है, देवरानी और जेठानी का संबंध, इसी को लेकर उपन्यास लिखा गया है। सभी संबंधों में से जो संबंध यहाँ लिया गया है, पंडित गौरी दत्त ने, यहाँ पर गुरु दत्त, ये एक प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई है, इसको आप ध्यान न दीजिए क्योंकि आपका जो विषय है वो ध्यान देना है। वह बहुत ही बेजोड़ है। देवरानी और जेठानी का संबंध जो 150 वर्ष पहले देखा जाता था, आज भी लगभग अपने उसी रूप में है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है और दोनों के बीच आज भी वैसा ही रूप देखने को मिलता है। यहाँ पर परीक्षा को ध्यान में रखते हुए एक बात आप लोगों को रियलाइज कराना चाहूंगी कि जब किसी भी उपन्यास या कहानी की पंक्तियां पूछे जाते हैं तो वहां पर पात्रों का नाम अक्सर नहीं दिया जाता है। उसका मुख्य उद्देश्य ये रहता है कि विद्यार्थी पूरी तरह से उपन्यास का अध्ययन किया है या नहीं। तो मैं आप लोगों को उसका जो एक सत्य है वो बताना चाहती हूँ कि इतने बड़े पाठ्यक्रम से हर एक पुस्तक का एक एक पंक्ति का अध्ययन कर पाना हर विद्यार्थी के लिए मुश्किल है। कहना आसान है लेकिन करना मुश्किल है। तो उस करना मुश्किल है को ध्यान में रखते हुए मैंने ये प्रयास किया है आप लोगों के सम्मुख, और उसमें हम आगे स्पष्ट करने का प्रयास करते हैं। तो इसके लिए आपको उपन्यास के सारांश तथा उसके वैचारिक पृष्ठभूमि को आपको ध्यान में रखना है। जैसा कि यहाँ पर दोनों की बातों को लेकर जो बात विवाद हुआ है, अब दोनों यहाँ पर अर्थात देवरानी और जेठानी को लेकर के जो बात विवाद उसके अंतर्गत हुआ है, उसको आपको ध्यान में रखना है। अब यहाँ पर एक उदाहरण में देना चाहूंगी। ये उदाहरण जो है वो उस उपन्यास का ही मैंने पंक्तियों के माध्यम से स्पष्ट करने का प्रयास किया है। एक समय गर्मी के दिन थे,
2-3 धुएं में रोटी की, दोनों माँ बेटी की आंखें दुखने आ गईं, परहेज किया नहीं और बीमारी बढ़ गई। किसी ने बहका दिया कि तुम्हारी आंखें घर के देवता ने पकड़ ली है। उस दिन से दवाई भी डालनी छोड़ दी। अर्थात गौरी दत्त ने यहाँ पर यह बताया है कि लोगों में कितना अंधश्रद्धा है, कितना अंधविश्वास है, खुद के मन मस्तिष्क पर जरा भी भरोसा नहीं है। ये छोटी छोटी बातें जो है उस समय भी थी और आज भी उतनी ही प्रासंगिक है। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि उपन्यास के एक भी पात्र का नाम नहीं है, किंतु यहाँ पर यह स्पष्ट हो रहा है कि आंख की बीमारी की बात कही गई है। यहाँ पर आपको उपन्यास के सारांश के आधार पर उत्तर का पता लगाना है। कहने का तात्पर्य यह है कि अब आपको इसकी कुछ एक चीजें हैं जो ध्यान में रखना है कि जैसे देवरानी जेठानी उपन्यास में आंख की बीमारी की चर्चा की गई है, तो जैसे आप इसके अलावा के भी 12 उपन्यास पढ़ेंगे तो ये आंख की बीमारी की चर्चा किस उपन्यास में की गई है? देवरानी जेठानी के। तो इस तरह से कुछ अपने मन मस्तिष्क में एक विचारधारा को बैठाएंगे और उस आधार पर उस उपन्यास से जुड़े हुए प्रश्नों का उत्तर निकालेंगे। फिर सरसुख जब अपनी बड़ी बहू से बूढ़ा होने पर पानी मांगता था तो कहती थी, यह भी उपन्यासकार ही एक अंश है, मरता भी तो ना है, रात दिन कान खा है। तब बूढ़े सरसुख कहते हैं, हाँ बहू, दांत घिसे और खुर घिसे, पीठ बोझ ना ले, ऐसे बूढ़े बैल को कौन बाध भूस दे। अर्थात अब वही सर्वसुख जिनके द्वारा उस परिवार में समृद्धि और संपन्नता आई, अब वही सबको एक ऐसे बोझ के समान लग रहे हैं कि कुछ भी करना सबको निरर्थक लगता है, घर के हर सदस्य को। ये एक समाज की सच्चाई है जो पंडित गौरी दत्त ने समाज को खोल करके रख दिया है। इस प्रकार स्पष्ट होता है कि प्रस्तुत उपन्यास के अंतर्गत जिस विषय पर चर्चा की गई है वह मुख्य रूप से स्त्री शिक्षा को बढ़ावा देना है। अर्थात यदि स्त्री शिक्षित होगी तो उसके वैचारिक दृष्टिकोण भी भिन्न होंगे। अंधविश्वास का जिक्र किया गया है, अंधविश्वास नहीं होंगे तो मार्ग प्रशस्त होंगे। घर घर की कहानी है, ये किसी एक घर की नहीं है। देवरानी जेठानी के संबंधों का चित्रण है जो यत्र तत्र सर्वत्र एक ही रूप में दिखता है। लालच और स्वार्थ भरे रिश्ते हैं इस उपन्यास के अंतर्गत। स्त्रियों के मतभेद बताए गए हैं, भाई भाई में वैमनस्य को दर्शाया गया है, इत्यादि का बड़ी ही पैनी दृष्टि से गौरी दत्त जी ने चित्रण किया है। और अब मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूं कि अगर मेरा यह प्रयास आप लोगों को पसंद आया हो तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने कमेंट मेरा मनोबल बढ़ाने के लिए अवश्य करिए। और थैंक यू सो वेरी मच।